राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है। एंड इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, सो आपको प्रोटेक्शन प्रदान की जा रही है। स्वयं माता महाकाली की प्रोटेक्शन आपको प्रदान की जा रही है, ठीक है। एंड आप माता का ग्रेटिट्यूड कीजिए और शक्ति को महसूस कीजिए। ओम नमः चामुंडाय विजय ओम ग्लम ओम क्लीम ग्लूम सहज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय ज्वल हम सब स्वाहा। ओम नमः ओम ग्लम ओम क्लीम सहज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय ज्वल हम सब। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय ओम ग्लम ओम क्लीं ग्लूम सहज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय ज्वल हम सब स्वाहा। ओम ग्लम ओम क्लीं जूम सहज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय ज्वल हम सब स्वाहा। स्वाहा। महाकाली काल की परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। महाकाली काल की परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। महाकाली काल की परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी। महाकाली की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। जय माँ। ओके, सो आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, डेफिनेटली इस रीडिंग को कोई ऐसा इंसान देख रहा है जो किसी कार्मिक फैमिली में फंसा है, जिसकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, वह जो भी फैमिली मेंबर्स पे रहता है, ये कार्मिक है। क्योंकि लगातार रीडिंग आ रही है। देखिए, जब कोई रीडिंग लगातार आती है ना, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको सेव करना चाहते हैं। आपके साथ या तो कोई चीज़ प्लानिंग की जा रही है, या तो आपको किसी चीज़ में ऑलरेडी घसीट के ले आया गया है, टारगेट बना लिया गया है। और अगर बार बार रिपीट एंड रिपीट कोई रीडिंग बन रही है, कोई कार्ड्स रिपीट एंड रिपीट आपको अलर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ तो गलत होने वाला है, जिसे यूनिवर्स पहले से ही आपकी प्रोटेक्शन लगा रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। ओके, एंड सो ये मैं देख रही हूँ इधर कंटिन्यू कुछ दिनों से इविल फैमिली मेम्बर्स का बहुत ही इंट्यूशन आ रहा है, बहुत ही हाईली इंट्यूशन आ रहा है कि आपके पीछे ना, ये जो लोग पड़े ना, ये आपके पीछे नहा धो के पड़ गए हैं। रीज़न ये है कि आपकी प्रोटेक्शन है। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप प्रोटेक्टेड हो। आप या तो फिर देखो, क्योंकि आप डेली हीलिंग ले रहे हो, डेली आप अटैच हो, तो कहीं ना कहीं एक ऊर्जा, एक शक्ति के संरक्षण में आप हो, आपकी प्रोटेक्शन हो रही है। एंड या तो फिर आप कोई मंत्रास वगैरह करते हो, आप कुछ तो करते हो, या फिर आपने कुछ प्रोटेक्शन पहन रखा है ऑलरेडी। आपके इस टाइम पर आप हाईली प्रोटेक्टेड हो। ओके, एंड बात ये है कि ये जो भी लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, ये ना बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, कर करके थक रहे हैं, इनके षड्यंत्र विफल हो रहे हैं। इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं। क्योंकि कभी आपने उन लोगों को देखा है जो लोग नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं? आप अक्सर नोटिस करना, ये जो टोनी टोटके वाले लोग होते हैं ना, ये बहुत गंदे होते हैं। आपको अगर पता चल गया कि ये आपके साथ नेगेटिविटी कर रहे हैं, आप इनसे पीछा छुड़ा के देख लो, ये आपसे पीछा नहीं छुड़ाने देंगे, है ना। आप मुंह खोलकर इनके मुंह पे बोल दोगे कि भैया मेरे घर आना बंद कर दो, लेकिन ये किसी न किसी बहाने से आएंगे। आप इनका फ़ोन नहीं उठाओगे, डिस्कनेक्ट कर दोगे, लेकिन ये आपको कॉल पे कॉल करेंगे, मैसेज पे मैसेज करेंगे। एक बार तो उठा ले, एक बार तो कर ले। क्यों? क्योंकि बस उसी एक बार में तो इनका खेल हो जाता है। तो आप नोटिस कर लो, ये ना जैसे दीमक चिपक जाते हैं ना,
और पीछा नहीं छोड़ते, तो ये लोग ऐसे ही दीमक की तरह पीछे चिपक जाते हैं। आप नोटिस कर लो, आपके लाइफ में अगर कोई ऐसे इविल लोग हैं, ठीक है, आप उनसे कितना भी डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करोगे, वो दाएं बाएं से आप तक पहुंचने की पूरे कोशिश में रहते हैं। आप तक नहीं पहुंच पाते तो उनका दिमाग लगा रहता है आपकी, मतलब पड़ोसी से, अगल बगल से, उनको आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपसे कांटेक्ट में वो रहना चाहते हैं। क्यों? वो आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। रीज़न, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो उनकी नेगेटिविटी आप तक नहीं पहुंचेगी। ओके, तो देखो ऐसे नेगेटिव लोगों से ना खुद ही आपको पीछा छुड़ाना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे नेगेटिव जो लोग होते हैं ना, इनसे पीछा छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है भाई, आप ईश्वर के शरण में चले जाइए। आप ईश्वर के शरण में जाइए, आप ईश्वर पर विश्वास कीजिए, आपका ऑरा जितना पॉजिटिव होता जाएगा, ये सब कहीं दूर छूटते जाएंगे। ओके, क्योंकि आज की रीडिंग में जो इंट्यूशन थी ना, वो बहुत हाईली, एक मुझे बड़ी ही ईविल फैमिली दिखी। थोड़ी जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है। ओके, कुछ ओल्ड एज के लोग भी इसमें दिख रहे हैं मुझे, जो कि शामिल हैं, जो कि बहुत ही प्राउडी हैं। कुछ लोग तो छुपे रुस्तम हैं इसमें, मतलब ये मुंह पे बहुत अच्छे अच्छे दिखाते हैं और मन के अंदर इनके बड़ा महल है आपके लिए। ओके, कुछ आपके सिबलिंग्स वगैरह भी हैं जो कि हमेशा आपकी बुराइयां चर्चा चर्चा करते रहते हैं, आपको पीछे खींचते रहते हैं, आपकी अच्छाइयाँ इनको नहीं दिखती और ना ही ये देखना चाहते हैं। अभी मतलब कि खास रिश्ते हैं, ठीक है, ये मुझे ऐसे दिख रहे हैं, क्योंकि फैमिलीज मुझे बहुत दिख रही है। तो देखो, अगर बार बार अगर आ रहा है फैमिली, तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड करो। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओ माय गॉड, फर्स्ट कार्ड देख रहे हो, फैमिली। इन लोग ने कुछ तो इधर भी चाप की, कुछ तो बैंड बजाई है। मुझे ऐसा दिख रहा है किसी किसी के साथ इन लोग ने कुछ तो गड़बड़ की है, भले ही वो छोटे मोटे में हो, लेकिन कुछ तो गड़बड़ की है इन्होंने आपके साथ। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनका सेलिब्रेशन हो रहा है, क्योंकि अभी तक ये आपके पीछे पड़े थे और बहुत परेशान हो रहे थे, ये नहीं कर पा रहे थे। बट इधर रिसेंट में मुझे ऐसा दिख रहा है इन्होंने कुछ तो आपको परेशान कर दिया है। और इन लोगों को बहुत मज़ा आ रही है इस बार, क्योंकि अरे वाह, बहुत दिन से परेशान नहीं कर पा रहे थे, फाइनली परेशान कर लिया। उस चीज़ का ये लोग जश्न मना रहे हैं। ओके, मुझे और आपका दिख रहा है आप गुस्सा में हो, आप गुस्सा गए हो, इवन आप ईश्वर से भी गुस्सा गए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों बार बार मैं ही, क्यों ये लोग मुझे बार बार टारगेट बनाते हैं एंड मैं क्यों फंसता हूँ, क्यों इनकी नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी होती है, क्यों मेरे साथ गलत हो जाता है। आप उन्हीं चीज़ों को सोच रहे हो बैठ के। इवन इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ईश्वर से भी डिस्कनेक्ट हो रहे हो, आपका मन हट रहा है। देखिए 4 नंबर, 4 नंबर, ओके, 4 नंबर, डेफिनेटली राहु एक्टिवेट हो रहा है आपका। जब राहु एक्टिवेट होता है ना, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बढ़ती है एंड जो नेगेटिव करते हैं जो लोग, वो लोग थोड़ा सा हावी होते हैं आपके ऊपर। ओके, सो आपको राहु का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप सबसे पहले तो आप अपना वॉशरूम बहुत क्लीन रखो। ओके, एंड सेकंड, आपको ये जो काले कुत्ते होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग, इनको आप फीडिंग कराना शुरू करो। इनको जो भी दिख जाए, ये ब्लैक डॉग दिख जाए, नहीं कोई भी डॉग दिख जाए, ब्लैक दिख जाए तो बहुत अच्छा, आप इनको खिलाना शुरू करो। ठीक है, दूध है, बिस्किट्स हैं, टोस्ट हैं, जो आप खिला सको। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका राहु कंट्रोल में आएगा।
यस भाई, इनसे नहीं देखी जा रही, आपकी स्वतंत्रता नहीं देखी जा रही, आपके लाइफ में कैसे खुशियाँ आ रही हैं, आप कैसे शाइन कर रहे हो, आपके काम कैसे बनने लगे, आपके पास कैसे धन का फ्लो बढ़ने लगा, आप कैसे ब्यूटीफुल दिख रहे हो, कैसे अट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को। हजम नहीं हो रहा इन सब से, ठीक है, बिल्कुल हजम नहीं हो रहा इन लोगों से। यस, ये ना बिल्कुल से आपकी खुशियों के पीछे पड़े हैं, इनको आपकी खुशियाँ नहीं बर्दाश्त है। सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है इनका? ज्वेलसी, इनसिक्योरिटी, कि कहीं आप इनसे आगे ना बढ़ जाओ, आप इनसे बेहतर ना हो जाओ। ये इस इनसिक्योरिटी के चलते ये लोग पागल हो रहे हैं इस टाइम पर। एंड जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, मुझे डेफिनेटली ऐसे दिख रहा है इन्होंने आपके साथ कुछ तो गलत किया है। इस टाइम पर आपका दिल टूटा दिख रहा है मुझे। आपके कैरियर में इन लोग ने फिर से धाबा बोला है। आपका कैरियर जो बहुत मतलब कि थोड़ा सा स्पीड पकड़ा था, थोड़ा सा आपको डाउन दिख रहा है। स्ट्रगल आपकी थोड़ी सी बढ़ी है इधर भी, आप नोटिस कीजिएगा। मतलब कि थोड़ा बहुत चैलेंजेस आपके बढ़े हैं, ये इनकी लोगों की देन है। ओके, भगवान जाने ऐसे ये घटिया लोग कब सुधरेंगे। यस, डेफिनेटली इन लोगों ने कुछ नेगेटिविटी क्रिएट की है आपके साथ। ओके, डेविल कार्ड आया है, डेविल। नेगेटिविटी सो क्रिएट की है इन लोगों ने, डेफिनेटली क्रिएट की है, शुरुआत की है। कुछ तो इन लोगों ने रविश एकदम फूल वाली बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर दी हैं आपके साथ। इवन पता है इन्होंने आपके साथ तो कर दिया है, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनके साथ सब बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके साथ गलत करके इनके साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। बट इनको ये नहीं दिख रहा है, इन्होंने खुद ही गड्ढा खोद लिया है अपने लिए। आपके साथ गलत करके इन्होंने अपने लिए गड्ढा खोदा है, क्योंकि आगे चल के ना ये नीचे नहीं देख रहे हैं, ये मुंह के बल गिरने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि इन्होंने अच्छी खासी रकम दी है आपको, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी नींव हिलाने के लिए। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा आपको डाउनफॉल फील हो रहा है, आपको कुछ लॉसेस वगैरह इधर भी अगर हुए हैं तो ये इन्हीं लोगों की देन है। एंड देखिए, किसी किसी के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, आपसे माता जगदम्बा बोलना चाह रही हैं। ओके, इस टाइम पर आपको बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेना है, ठीक है। आप कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि आपका राहु एक्टिवेट है। डेफिनेटली आपको भ्रम बहुत होंगे, डाउट्स बहुत होंगे, करूं कि नहीं करूं, ये सही है कि ये सही है। एंड आपके ऊपर इस टाइम पर नेगेटिविटी बहुत हावी है, आप बहुत नेगेटिव माइंडसेट में जा रहे हो, नेगेटिव एनर्जी आपको कंट्रोल कर रही है इस टाइम पर। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, इसलिए आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सावधान रहिए। ओके, रिसेंट में आपके इन इवल लोगों ने, ये जो भी शत्रु हैं आपके, इन्होंने आपके ऊपर कुछ तो नेगेटिविटी क्रिएट की है और आप उसके असर में दिख रहे हो मुझे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको ना बहुत सोच समझ के समय फूक फूक के कदम रखना है। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है, जिसमें कि मतलब आप ये बोल सकते हो कि ब्लैक मनी, नंबर 2 का पैसा, काला धन, जिसे जो भी बोलते हो, मतलब कि जिसको बोलते हैं अच्छी नीयत से और मेहनत से मतलब अच्छी नीयत से और मेहनत से कमाया हुआ धन नहीं जिसको बोलते हैं, आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है। आप जो भी रेटिंग को देख रहे हो, आपके पास अगर ऐसा कोई ऑफ़र आता है कि तुम ये काम कर दो, तुमको इतना पैसा मिल जाएगा, जैसे तुम आपसे बोला गया कि आप मतलब कि पैसे ले लो और अरे भाई मतलब होता है, मैं समझा नहीं पा रही हूँ आपको। कोई लालच दे दिया आपको, किसी पैसे का मोटी रकम दे दी कोई काम के लिए, ऐसा काम जो करना गलत है। इस टाइम का कोई नेगेटिव काम आपको नहीं करना है, जिससे आपका जो पैसा मेहनत से ना आकर के वो एक समझ लीजिए नेगेटिव पैसा हो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं काला धन, नंबर 2 का पैसा। आपको इस टाइम पर नंबर 2 का पैसा बिल्कुल सूट नहीं करने वाला, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो। तो ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी चीज़ें आपको नहीं करनी है जो कि
आपके लिए ही घातक हो जाएं। क्योंकि देखिए, आप ये जो भी चीज़ें करने, अगर आपको कोई ऑफ़र आता है ना, आप उसको स्टार्ट करते हो। देखिए, अगर ऑफ़र आ भी सकता है किसी किसी के पास, अगर तो अभी तक नहीं आया तो आपके पास डेफिनेटली कोई ऐसा ऑफ़र आ सकता है जो जो आपको भ्रम में डाल दे, क्योंकि आपको पैसा उससे मोटा मिल सकता है। आपको लालच आ सकती है कि कर देते हैं, क्या दिक्कत हो रही है यार, पैसा इतना मिल जाएगा। जहाँ आप इस लालच में आए, आपने ये काम किया, पहले तो आपको पैसा मोटा मिलेगा, पैसा तो आएगा, लेकिन ये पैसा आपको बहुत बुरा डैमेज कर देगा, बहुत बुरा डाउनफॉल दिखाएगा। इसीलिए आपको पहले से अलर्ट किया जा रहा है कि आप इस नेगेटिव माइंडसेट पे हो। कुछ दिन के लिए आप बहुत ही सोच समझ के डिसीज़न लेना, हो सके तो अच्छा काम में हाथ लगाना, अच्छे लोगों की संगत पकड़ना, क्योंकि नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीज़ें आपको बहुत हानि पहुंचा सकती हैं। ओके, इतना समझ लीजिए कि अगर आपने फैसला गड़बड़ ले लिया तो ये आपकी नींव हिला देगा, ये फैसला आपका एक गलत डिसीज़न। सी, आज की रीडिंग डेफिनेटली माँ जगदम्बा ही देख रही हैं। आपसे कहा जा रहा है कि अपने ऊपर वर्क कीजिए। इस टाइम पर आप शायद ईश्वर से डिटैच हो रहे हो, स्पिरिचुअल लाइन से आप भटक रहे हो, ठीक है। नहीं, आपको ईश्वर स्वयं माता संभाल रही हैं। आपसे कहा जा रहा है कि ज़्यादा ईगो में मत आओ, अहंकार में मत आओ, जल्दबाजी में डिसीज़न मत लो, गुस्से में डिसीज़न मत लो। आपको माता बहुत शांत कर रही हैं। आपका सपोर्ट इस टाइम पर डेफिनेटली माँ जगदम्बा कर रही हैं, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके कैरियर में स्टैग्नेंट लगाने की पूरी कोशिश की गई है, एंड किसी के साथ तो ऐसा किया गया है, कोई परेशान हो रहा है। ओके, और किसी किसी को आपके स्पिरिचुअल लाइन में, स्पिरिचुअल पाथ से आपको भड़काने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो आपका एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, क्योंकि आप जो भी हो ना, आप बहुत ही डिवाइन कनेक्टेड इंसान हो, ईश्वर से जुड़ी हुई आत्मा है आपकी। आप लोगों को भी ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हो, इतनी पावर है आपके अंदर। आपको लेकिन मतलब भटकाया जा रहा है आपके रास्ते से। आप इस चीज़ को समझो, आपको भटकना नहीं है, क्योंकि अगर आप भटक गए ना तो बहुत मुश्किल से आप इस पावर में आए हो, बहुत मुश्किल से। तो इसीलिए आपको समझाया जा रहा है कि इस बार आपको भटकना नहीं है। इसीलिए आपसे माता कह रही हैं, इनर वर्क करो, अपने आप को साधो, नेगेटिव एनर्जी तुमको कंट्रोल करे, तुम अपने आप को, तुम अपनी पावर अपने हाथ में लो। और ये कैसे होगा? ईश्वर से कनेक्शन बनाओ, आप मेडिटेशन कीजिए। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके लिए इस टाइम पे बहुत बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करना। आप ईश्वर से संपर्क में रहिए, ईश्वर के। ओके, आपके आसपास अगर कोई महाकाली का मंदिर है, जगदम्बा का मंदिर है, महादेव का मंदिर है, बजरंगबली बाबा का मंदिर है, या फिर आप जिस धर्म के हो, जिसे आप मानते हो, आप अपने गॉड से कनेक्ट रहिए, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिविटी धीमे धीमे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ये आपके माइंड को कब्जा करना चाहती है और आपसे वो काम करवाना चाहती है जो काम आप नहीं कर सकते जीवन में, ठीक है। ये आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत सब दांव पे लगाना चाहते हैं ये लोग, ये जो भी लोग हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत सम्माननीय इंसान दिख रहे हो मुझे, आपकी इस रिस्पेक्ट है, आपकी एक वैल्यू है, आपकी बातों को लोग सुनते हैं, समझते हैं, महत्व देते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे कोई मैटर फंस जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, अगर वहाँ पे आप खड़े हो जाते हो तो आप उस मैटर को सुलझा देते हो, हर एक समस्या का समाधान है आपके पास। ये लोग चाहते हैं कि आपकी बदनामी हो जाए, आपका ये जो सम्मान है ना, बहुत नाक है, औहदा है, ये चला जाए। आप भी ऐसे ही, जैसे ये जो फालतू के लोग होते हैं ना, चक्कर मक्कर दुनिया की इस तड़क फड़क में खो जाते हैं, ये लोग चाहते हैं कि आप भी इसी में इन्वॉल्व हो जाओ, इन्हीं लोग की तरह आप भी इस गंध में शामिल हो जाओ। आप समझ सकते हो आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो आपको ना ईश्वर को पकड़ के रखना है, ठीक है। आपको भटकना नहीं है अपने मार्ग से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि बहुत सम्मान मिल रहा है, बड़ी इज्जत हो रही है, बड़ा नाम है, मिट्टी में मिलाओ। तो आपको कहा जा रहा है पहले से अलर्ट हो जाओ, इसके पहले कि ये लोग तुम्हारे दिमाग को कब्जा करके तुमसे खेले। तुम स्वयं अपना कंट्रोल अपने हाथ में लो, और ये तभी होगा जब आप अपनी पावर में आओगे।
और पावर में कब आओगे? जब आप अपने मन को शांत करोगे, साधोगे, ईश्वर से कनेक्शन बनाओगे, मेडिटेशन वगैरह करोगे। ठीक है, जितना ये स्ट्रांग होगा उतना ही आपको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ओके, ये लोग बहुत षड्यंत्र रचते हैं आपके खिलाफ, बहुत षड्यंत्र। मुझे कुछ लोग का तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग इसमें बहुत छिपे हुए हैं, मतलब अपनी ट्रू आइडेंटिटी आपसे छिपाते हैं। ये शायद आपको दिखाते हैं कि अरे वाह तुम तरक्की कर रहे हो, मुझे बड़ी खुशी है, बहुत तरक्की करो, बहुत सफल हो। और पीछे से ये लोग मौका नहीं छोड़ते कि क्या कर दें, रास्ता में बाधा डाल दें। और ये कोई एक दो लोग नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है जो कि आपसे बहुत ईर्ष्या रखता है। ये लोग आपस में कंपटीशन है, आप लोग में बहुत कंपटीशन है। ये जो भी फैमिली आई है ना, इस फैमिली में कंपटीशन बहुत है, फैमिली मेंबर्स में आपस में कंपटीशन बहुत है, जलन बहुत है। भाई एक दूसरे को नीचा गिराना जैसे इनका परम कर्तव्य है कि अगर मैं तरक्की नहीं कर रहा तो सामने वाला कैसे करे, उससे भी नहीं करने देना। बड़े नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं, हमेशा बुराइयाँ, हमेशा षड्यंत्र, इन सबसे भरे लोग हैं ये। ओके, और लेकिन दुनिया के आगे या आपके आगे बनते बहुत अच्छे हैं। अगर आपके सामने इनका असली चेहरा नहीं आया है ना तो डेफिनेटली आएगा ज़रूर। ओके, किसी किसी का तो भाई यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कोई आपका एक्स लवर भी है इसमें, कोई फॉल्स सोलमेट जिस कि आपको दिखाते बहुत हैं कि बहुत ही ज़्यादा लव है, बहुत ही ज़्यादा ये है वो है, लेकिन ये स्पेल कर रहे हैं आपके ऊपर, आपको अपने बस में करने के लिए। ओके, ये स्पेल करके आपको अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। ये आपके कोई लवर हैं, एक्स लवर भी हो सकते हैं, बट मतलब इनसे आपका थोड़ा सा लव वाला कनेक्शन मुझे दिख रहा है। ओके, इनसे आप सतर्क रहिए मुझे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इनसे आपकी बात तो चल रही है प्रेजेंट टाइम में इनसे आपकी बात हो रही है, आप लोग एक बड़े अच्छे कनेक्शन में हो, लव वगैरह सब कुछ चल रहा है। बट ये जो आपको आप समझ नहीं पा रहे हो, देखिए ये उन लोगों के लिए है जो लोग किसी कनेक्शन में हैं और आपका प्यार बढ़ता ही जा रहा है, उस इंसान के लिए बढ़ता ही जा रहा है, आपको खुद समझ नहीं आ रहा है कि इतना प्यार कैसे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये ना, ये इस इंसान की, ये जो भी आपके लवर हैं, ये कुछ स्पेल कर रहे हैं आपके ऊपर, कुछ तो मैजिक कर रहे हैं, देख रहे हो? क्योंकि इनकी इस मैजिक्स के चलते ना आप इनके दीवाने हुए जा रहे हो, आपका प्यार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन आपको पता है आने वाले टाइम पर ना आप अलर्ट रहिए, क्योंकि आपके लिए ये हर्मिट कार्ड दिख रहा है। तो ये कार्ड ये शो करता है अगर आपको इनकी बहुत बैड वाली एडिक्शन हो गई ना तो ये आपको डिच करके जा सकते हैं। ओके, क्लैरिफाई, क्या ये इनको डिच करके जा सकते हैं? ये जो भी इनके लवर हैं अपना, ये मुझे पता नहीं क्यों, ओ माय गॉड, सी अपने से ये कार्ड गिरे हैं, 3 कार्ड अपने से गिरे हैं। डेफिनेटली देखिए, आप लोग इस टाइम पर जिस कनेक्शन में हो, कल तक आपको ऐसा लगता था कि आप शायद इनको इतना तवज्जो नहीं देते थे या आप इनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं समझते थे, लेकिन इधर भी आप नोटिस करो, आपका प्यार इनके लिए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आप लोग डूबते जा रहे हो एक दूसरे में। एंड आपको खुद भी समझ नहीं है कि यार कल तक तो मैं इसको इतना भाव नहीं देता था या भाव नहीं देती थी, आज ऐसा क्या है कि इसके बिना तो गुजारा नहीं हो रहा, इसके बिना तो मतलब प्यार मेरा बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये स्पेल कर रहे हैं। ये लेडी की एनर्जी आई है मुझे, एक लेडी की एनर्जी सी दिख रही है मुझे, ये स्पेल कर रही हैं आपके ऊपर, ये आपको अपने कंट्रोल में कर रही हैं। ओके, एंड जिस दिन ये जान गई कि आप पूरे तरीके से इनके काबू में आ चुके हो, उस दिन ये आपको नचाएंगी, देख रहे हो? उस दिन ना ये आपको ऐसे नचाने वाली है कि आप पागल हो जाओगे इनके पीछे। थोड़ा सा बचो, सतर्क रहो। ये मुझे कोई बड़ी मतलब अच्छी एनर्जी नहीं आ रही इनकी तरफ से, या तो ये कोई ऐसी लेडी हैं सेल्फ सेंटर दिख रही हैं, मतलब
इनको इस चीज़ का थोड़ा सा वो रहता है कि ये मेरे कंट्रोल में कैसे नहीं आया, या ये मेरे कंट्रोल में कैसे नहीं, क्योंकि शायद ये लोगों को अपने अंडर में करना जानते हैं, ये लोगों को अपने कंट्रोल में रखना जानते हैं। इनको लगता है कि मैं नहीं, ये मेरे पीछे भागे, अगला इंसान मेरे पीछे भागे। इसलिए ये ना आने वाले टाइम पर जिस दिन इन्होंने पकड़ लिया कि आप बैडली एडिक्टेड हो गए हो, उस दिन से ये आपको नचाना शुरू करेंगी, एंड उस दिन ये आपसे ना मूव ऑन करेंगी। ठीक है, उस दिन ये ज़बरदस्ती का बहाना ढूंढ करके आपसे मूव ऑन करेंगी, इवन इस रिश्ते को ख़त्म तक करने के लिए सोचेंगी पूरी तरीके से। इसमें सबसे बुरा अगर कोई डैमेज होने वाला है वो आप। तो ऐसा अगर कोई रिश्ता आपकी लाइफ में है, आपसे पहले से अलर्ट किया जा रहा है कि कल तक जिसके लिए आपके मन में कुछ नहीं था, आज अगर प्यार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो संभलो, यहाँ पर ठहरो, गड़बड़ चल रही है। या तो फिर इस इंसान की ईगो आपने ट्रिगर कर दी है, या तो पहले आपने इनको डिच किया है, या पहले आपने इनको अपने पीछे नचाया है। तो ये इनका रिवेंज है। ठीक है, कि ये आपको अपने मुट्ठी में ले लेंगी, और जिस दिन मुट्ठी में ले लेंगी उसी दिन ऐसे उसी दिन ऐसे करके मसलना शुरू करेंगी आपको। आई डोंट नो, ये जिसकी भी एनर्जी आ रही है ना, ये मतलब मुझे किसी को ऐसा लग रहा है कि शायद आपने किसी को ना अपने पीछे नचाया है, अब ये आपको नचाना चाहते हैं अपने पीछे। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक टावर। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये जो भी रिश्ता है आपका, अगर आप इससे कांटेक्ट में हो तो डेफिनेटली यूनिवर्स ही ऐसा कुछ करेंगे कि आपको इनसे हटाएंगे, दूर करेंगे, क्योंकि सेपरेशन दिख रहा है इस रिश्ते में मुझे। देखिए, अगर आपका सेपरेशन कुछ ऐसे इंसान से हो रहा है तो आप ना ये सोचिएगा कि ये कुछ दिन का दुख है, मैं बर्दाश्त कर लूँ, ज़िंदगी भर का नहीं बर्दाश्त करना है। क्योंकि ये इंसान एक नेगेटिव माइंडसेट में है प्रेजेंट टाइम में। ये भले ही लव दिखला रहे हैं आपके साथ, प्यार के कनेक्शन में हैं, लेकिन ये टोटल आपको अपने कब्जे में करे हैं, नेगेटिविटी करके, आपके ऊपर स्पेल करके। इसीलिए आपका दिमाग समझ नहीं आता, आपका काम नहीं करता दिमाग, आप इनके पीछे पीछे पागल हो। इस रिश्ते को स्वयं यूनिवर्स आगे चल के इसका अंजाम निकालेंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको बचा रहे हैं, इनसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये आपको अपने पीछे नचाएं, उसके पहले यूनिवर्स ही इनको साइडलाइन करेंगे आपके रिश्ते से। और जिस दिन ये साइलेंट हो जाएंगे उस दिन आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। देख रहे हो आप ना, इस डार्क एनर्जी से बाहर आते हुए दिख रहे हो। ये इस इंसान की डार्क एनर्जियाँ हैं, ये सारी डार्क एनर्जी है इस इंसान की। ओके, ये देख रहे हो, जिस दिन यूनिवर्स ने इस इंसान को आपकी लाइफ से हटाया उसी दिन आप इस एनर्जी में आ जाओगे, पॉजिटिविटी में, प्योर एनर्जी में, और आपको खुद फील होगा। ठीक है, आप वापस अपनी पावर में आओगे। कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपकी पावर ड्रेन कर ली है, इसने आपको नचा लिया है अपने पीछे, आपकी पावर इसने शक कर ली है। तो ये किसी का मुझे कोई ऐसा दिख रहा है, कोई एक्स की एनर्जी तो नहीं है, क्योंकि ये मुझे यहाँ पे ना इस टाइम पे सेपरेशन नहीं दिख रहा है। सॉरी, एक्स की एनर्जी नहीं है, ये सेपरेशन नहीं दिख रहा है। या तो अगर मैंने एक्स बोला है तो या तो पास्ट में आपने इनसे मूव ऑन किया था, पास्ट में ये आपके एक्स रहे हैं, या फिर दोबारा से आपका इनसे रीयूनियन हुआ है। एंड इस बार ये जो जिस एनर्जी में है वो एनर्जी इनके बदला लेने की भावना, ये रिवेंज के चलते आपके पास आए हैं। एंड ये आपको अपनी मुट्ठी में करके अब ये अपने पीछे आपको नचाना चाहते हैं। ओके, बैडली आपको फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं, और इनका मोटिव ये है कि आप सिर्फ इनके पीछे नाचो। ये जो भी एनर्जी लेडीज़ की बहुत आई है, ये दुनिया को बहुत दिखाती हैं, बहुत मीठा बोलना, अपने झांसे में लेना, अच्छा दिखाना, सभ्य दिखाना, लेकिन ये आपको अपने झांसे में ऐसे करके, अपने झांसे में इन्होंने लिया भी है आपको। ओके, यस, इन्होंने बड़े पापड़ बेले हैं आपको अपने कंट्रोल में करने में। एंड नाउ अब जब आप इनके कंट्रोल में नहीं आए ना, तब इन्होंने स्पेल्स करना शुरू किए हैं, और अब इनको समझ में आ रहा है कि आप धीरे धीरे इनकी मुट्ठी में आ चुके हो।
अभी आपको नचाना चाहते हैं अपने पीछे, लेकिन यूनिवर्स ऐसा नहीं होने देंगे। यूनिवर्स पहले ही इंतज़ाम करके इनको साइड लाइन करेंगे। ओके, देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इस टाइम पर ना आप अपना दिमाग मत चलाइए, ना अपना हाथ पैर मारिए, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। जितना आप कोशिश करोगे अपने अपने आप से चीज़ें सॉर्ट आउट करने की, उतना आप फंसते जाओगे। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप चुपचाप ईश्वर पर सौंप दीजिए जो भी चीज़ें ये कर रहे हैं। बस यूनिवर्स आपको ये दिलासा दे रहे हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपसे बहुत प्रेम करते हैं, यूनिवर्स के आप ब्लेस्ड चाइल्ड हो। ओके, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। ये कार्ड शो कर रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप सब कुछ ईश्वर पर सौंप दीजिए, आप परेशान मत होइए। यूनिवर्स आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि आप यूनिवर्स के ब्लेस्ड चाइल्ड हो। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो आपसे कह रहे हैं। एंड किसी किसी के लिए ये कार्ड आया है इस टाइम पर। ओके, आपको अगर कोई प्रपोज करता है इस टाइम पर, कोई अपना लव प्रपोजल लेकर के आ रहा है, तो सावधान। अगर ये आपका कोई पास्ट का पार्टनर है तो अभी आपको इनको एक्सेप्ट नहीं करना है, बिकॉज ये कोई अच्छी एनर्जी में नहीं आ रहे हैं। ओके, ये वैसे ही आए, वैसी एनर्जी में ही है, मतलब आपकी परवाह नहीं करना, कमिटमेंट नहीं देना। ओके, सिर्फ हाय हेलो करना, आपकी एनर्जी शक करना, वो गायब हो जाना, ये उसी एनर्जी में आ रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये मतलब कि स्टार्टिंग में ना बड़ा प्यार करेंगे, बड़ा प्यार दिखाएंगे, वैसे चांद तारे तोड़ लाएंगे, ऐसा तक आपको शो करेंगे। आपके साथ आगे बढ़ने का प्रयास आपको दिखाएंगे कि देखो मैंने उसको छोड़ दिया, मैं उससे बात नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। ओके, लेकिन जहाँ इनको मौका दिखा, ठीक है, जहाँ इन्होंने देखा कि इनका जो भी मतलब है आपसे, पैसे का मतलब है या इनको कोई फिजिकल नीड है, जो भी इनकी नीड है, अगर वो इनकी पूरी हुई, वहाँ ये गायब होंगे। ओके, ये फिर से आपको चीट करके निकल जाएंगे, क्योंकि ये कोई अच्छी एनर्जी में नहीं आ रहे हैं। ये जो भी हैं आपके कोई पार्टनर है, तो इधर भी आपको मना किया जा रहा है कि अगर आपके पार्टनर हैं या कोई नया पर्सन है आपकी लाइफ में, अगर कोई इंटरेस्टेड है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है किसी की तरफ से आपको कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई कॉल मैसेज आ सकता है, बट ये जिनका भी है ना, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है इधर भी, क्योंकि ये अच्छी एनर्जी में नहीं आ रहे हैं। स्टार्टिंग में अच्छा दिखाएंगे, और जहाँ आप इनके झांसे पे आ गए एक बार, वहाँ ये अपना असली रंग दिखा के फिर से गायब हो सकते हैं। इसलिए आपको अलर्ट किया जा रहा है अभी से ही कि अभी इस इधर बीच आपको किसी का प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट करना है। खुद पर वर्क कीजिए, सेल्फ लव अपना कीजिए, ये सब चक्करों से बाहर निकलिए, सेल्फ लव कीजिए। आपको बार बार समझाया जा रहा है, जो भी रीडिंग को देख रहे हो, सेल्फ लव आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेल्फ लव आप करोगे तो आपका माइंड सेट पावर बढ़ेगा, आपकी इंट्यूशन पावर हाई होगी। ठीक है, आप अपने पावर में आओगे तो ये लोग जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कि कुछ नहीं कर पाएंगे, बिलीव कीजिए। सो माय गॉड, फर्स्ट कार्ड देखिए, अभी जो मैंने लास्ट में आपको बताया वही शो कर रहा है। केदारनाथ, एम्ब्रेस चेंज टू प्लेस विद कॉशन। देखिए आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ चेंज आने वाला है, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई तो आपको प्रपोज करने वाला है इस टाइम पर। ओके, मतलब दिशा, डायरेक्शन बदल रहा है। कोई न्यू लव आ सकता है आपकी लाइफ में, या कोई नया बंदे ने आपको प्रपोज किया, या कोई प्रपोज करने वाला है इस टाइम पर। आपको पहले से मना किया जा रहा है, जैसे मैंने भी बताया था, सेम वही कंडीशन है कि शायद आपको ये बड़ा मनमोहक लगे, बड़ा लवेबल लगे, बहुत अच्छा लगे, लेकिन आप सावधान रहिए। ठीक है, सतर्क रहिए। ये कोई बहुत अच्छा इंसान या अच्छी नीयत में नहीं दिख रहा है, नीयत का साफ इंसान नहीं दिख रहा है ये जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है। आपको पहले से अलर्ट किया जा रहा है, इसीलिए डेफिनेटली किसी के लिए ये अलर्टेशन कॉल है महादेव की तरफ से। ठीक है, क्योंकि लास्ट में गाइडेंस कार्ड में भी यही चीज़ आई है एंड महादेव ने भी गाइड किया है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में प्रेजेंट में किसी ने आपको प्रपोज किया है, कोई नया बंदा प्रपोज करने वाला है, कोई न्यू, क्योंकि कुछ कुछ ट्रांस कुछ मतलब कुछ ट्रांसफर सा दिख रहा है, कुछ ट्रांजिशन सा दिख रहा है, कुछ तो बदलाव आ रहा है। ओके, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि टोटल मतलब कि एक नई दिशा में आप जा रहे हो, नई डायरेक्शन में जा रहे हो, तो कोई पक्का कोई नया बंदा है या बंदी है, बट बच के रहो।
ये अच्छा नहीं है, जो भी है आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये तोड़ने आए हैं, ये आपको डिच कर देंगे, आपको बचना है से। नंदी जी का कार्ड आपसे यही कह रहा है, इस टाइम पर आपको ईश्वर से नहीं भटकना है, आपको स्पिरिचुअल लाइन से नहीं भटकना है। एंड पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सब्र रखिए, बहुत रस मत मचाइए। आपकी लाइफ में ग्रोथ सक्सेस डेफिनेटली लिखी है, बट आपको जो अपने आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे बचना है। आपको ईश्वर की शरण नहीं छोड़नी है इस टाइम पर। ओके, हनुमान जी आपके लिए आए हैं। ओके, सो हनुमान जी आपसे कह रहे हैं कि आप खुद को महादेव को सौंप दीजिए। ठीक है, इस टाइम पर महादेव, माँ जगदम्बा स्वयं आपकी रक्षा करेंगे, और बिल्कुल विश्वास के साथ। ठीक है, उसमें फिर किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि भगवान जी ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। नहीं, आपको क्वेश्चन नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, जिसको बोलते हैं पूर्ण समर्पण, सरेंडर कर दीजिए। आपको गाइड किया जा रहा है, आदि शक्ति महादेव आपकी रक्षा कर रहे हैं इस टाइम पर। ओके, देखिए जो मैंने बोला ना, डिलेस वेट फॉर द राइट टाइम। देखिए डेफिनेटली आपके साथ कुछ तो नेगेटिविटी क्रिएट की गई है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो। तो आपका मतलब डिलेस लगाई गई हैं आपके काम में, आपकी चीज़ों में। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिए। ठीक है, सही समय का इंतज़ार कीजिए। ये जो विलंब हो रहा है, देर हो रहा है, किसी कारण से हो रहा है। ओके, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, क्योंकि ना ये समय अभी सही नहीं है। ओके, ये समय सही इस टाइम पर अभी आपके लिए नहीं है, इसलिए आपको यूनिवर्स रोक रहे हैं कुछ भी नया शुरू करने से, या कुछ भी आपकी लाइफ में स्टार्ट करने से, क्योंकि आपको इस टाइम पर ना डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, लड़ाइयाँ वगैरह में आप फंस सकते हो, क्योंकि नेगेटिविटी डेफिनेटली मुझे आपके ऊपर हावी होते हुए दिख रही थी। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सब्र रखो, सही समय का इंतज़ार करो, आपसे महादेव कह रहे हैं। ठीक है, एंड आपको रुद्राक्ष पहनने के लिए बोला जा रहा है। रुद्राक्ष इसीलिए पहना ही जाता है ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। तो आपसे महादेव कह रहे हैं कि आप रुद्राक्ष पहनिए। ओके, एंड आप डेली ना अपना ऑरा खुद क्लेंस कर सकते हो। आप डेली नहाने के पानी में नमक डाल के नहाइए। ये जो नॉर्मल नमक खाते हैं ना, इस नमक को डेली नहाने के पानी में डाल के नहाइए। आप नमक डालिए, थोड़ा सा हल्दी डालिए, इस चीज़ को डाल के डेली नहाइए ताकि आपका ऑरा शुद्ध रहे, नेगेटिविटी आपको हानि ना पहुंचा पाए। हींग होती है, हींग खाने वाली हींग, हल्का सा उसको पानी में घोल लीजिए। जब भी आप, वैसे भी इधर भी तो डेली नहाने के बाद पानी में घोलने के बाद उस हींग को थोड़ा सा आप अपने कान के पीछे लगा लीजिए, अपना मतलब थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का सा मतलब स्किन में लगा लीजिए हींग की, ताकि महक आपके शरीर से थोड़ा सा हींग की महक आए, तो नेगेटिविटी आपसे दूर भागेंगी। हींग में और अपने माइंड पे यहाँ यहाँ भी लगा लीजिएगा, ताकि आपका दिमाग, मुझे तो लग रहा है कि आपके दिमाग में नेगेटिविटी हावी होने की कोशिश कर रही है, ताकि आपसे उल्टा पुल्टा काम करवाया जाए। तो आप थोड़ा सा हींग का पानी लगाइए। ओके, एंड जो मैंने आपको धुनी बताई है ना, गाय के उपले में गूगल लोबान वाली, गूगल लोबान पीली सरसों, एंड उसमें क्या बोलते हैं, नीम की पत्ती। ओके, इसकी धुनी जब आप दीजिए घर पे, तो पहले धुनी जलाते ही पहले आप खुद की सिकाई कर लीजिए, इससे अच्छे से अपने सिकाई कर लीजिए, फिर उसके बाद घर पे दे दीजिए। आप हर प्रकार की नेगेटिविटी से, हर अला बला से बचे रहोगे। नेगेटिव एनर्जी जो अगर रहोगी भी, तो वो धीरे धीरे डिटैच हो जाएगी। ओके, तो आज की रीडिंग में यही कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे, आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।